ना हिंदू दिखता था ना मुसलमान दिखता था, उसे तो बस इंसानों में इंसान दिखता था। हो गई आज खामोश वो आवाज़ सदा के लिए, जिसकी बातों में केवल हिंदुस्तान दिखता था। सांसें थम गई, जिस्म भी खाक हो जाएगा और फिर किताबों में उन्हें ढूंढा जाएगा। वो भी शख्स था जो इंसानियत की मिसाल था, खुदा का एक कलाम था, खुदा का एक कमाल था। लाखों करोड़ों तारों के बीच कोई एक जो घुंघलाने से इनकार कर दे, साफ साफ वक्त खुद जिससे थोड़ी सी चमक का मोहताज होता है। एक मुसाफिर बढ़ता हुआ आगे और आगे, बड़े से बड़ा तूफान जिसके कदमों से टकरा कर वापस मुड़ जाए। तुझे गुमान है खुद पर ऐ सरफिरे तूफान, हमें भी जिद है दरिया के पार जाने का। मुस्कुराहट, बस एक मुस्कुराहट, आत्मविश्वास की अटल मुस्कुराहट से कोहनूर चेहरा। मिसाइल मैन, आम जन का राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, दार्शनिक, बाल सुलभता के लिए बच्चों का मित्र कम पड़ जाता है। इस देश के सबसे अच्छे दिमाग क्लास के लास्ट बेंच पर मिलते हैं। सफलता की कहानियाँ मत पढ़िए, उससे केवल संदेश मिलेंगे। असफलता की कहानियाँ पढ़िए, उससे सफल होने के विचार मिलेंगे। ऐसे महान विचारों वाले हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने इस दुनिया में अपनी एक अनोखी छवि बनाई, जिसे आज भी हम सभी याद करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। जनता के राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन, भारतीय इतिहास के वो प्रकाशमान सितारे हैं जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु रामेश्वरम के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में हुआ था। डॉक्टर कलाम के पिताजी जैनुलाब्दीन पेशे से एक नाविक थे और उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम 9 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, लेकिन शायद जिम्मेदारियों को निभाने में सबसे बड़े। डॉक्टर कलाम का जीवन बेहद ही संघर्षपूर्ण था, हालांकि भारत की नई पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा स्वरूप थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए एक सपना देखा और उन्होंने कहा कि आपके सपनों को सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे। डॉक्टर कलाम का यह लेख अधूरा रहेगा यदि मैं देश के युवाओं के प्रति उनके योगदान का उल्लेख नहीं करता। डॉक्टर कलाम देश के युवाओं को देश के विकास के लिए प्रेरित करके उनके जीवन को सफल बनाने का प्रयास किया है। डॉक्टर कलाम हमेशा एक बात कहा करते थे कि अपनी पहली सफलता के बाद कभी आराम मत करना, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए ना, तो बहुत से लोग यह कहने के इंतज़ार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुलाब्दीन और आशी अम्मा की बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेच कर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर दोराई सुलेमान ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पांडे मास्टर ने तालीम दी, MGK मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साई शतान बना, उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दुनियावी मायनों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, ना बेटा ना बेटी ना परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को इससे मदद मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की है, खुदा की तस्कीन है, उनकी विरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फ़कीर, मेरे वालिद जैनुलाब्दीन का ख़ानदानी सिलसिला मुझ पर यानी अब्दुल कलाम पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, अजर है। मैं आज आप सभी को डॉक्टर कलाम के बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। डॉक्टर कलाम के बचपन का किस्सा। मिलने आने वाले बच्चों को डॉक्टर कलाम हमेशा अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया करते थे। किस्सा तब का है जब डॉक्टर कलाम करीब 8-9 साल के थे। एक शाम उनके पिता काम से घर लौटने के बाद खाना खा रहे थे, तो उनकी थाली में एक रोटी जली हुई थी।
तब रात में उनकी माँ ने उनके पिता से जली हुई रोटियों के लिए माफ़ी मांगी। तब उनके पिता ने बड़े प्यार से कहा कि मुझे जली रोटियां भी पसंद है। तब डॉक्टर कलाम ने अपने पिता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको जली रोटियां पसंद है। तब पिता ने अब्दुल कलाम को समझाया कि जली रोटियां कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, हाँ कड़वे शब्द जरूर नुकसान पहुंचाते। इसलिए रिश्तों में एक दूसरे की गलतियों को प्यार से लो और जो तुम्हें नापसंद है उनके लिए भी संवेदना रखो। धन्यवाद।